जय श्री राम। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। राम कीन्ह चाहि सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। प्रभु श्री राम जिनकी लीला अपरंपार है। समुद्र पर पुल बन चुका है। प्रभु श्री राम को देवाधिदेव महादेव और माता आदिशक्ति का आशीर्वाद मिल चुका है। और समुद्र जब प्रभु से क्षमा मांग कर वापस जाने लगे तब उन्होंने कहा था कि मैं निज उरधरि प्रभु प्रभुताई, करी हूँ बल अनुमान सहाय। कि मैं भी, आप लोग पुल बनाएं, सेतु बनाएं, लेकिन मैं भी अपने हृदय में प्रभु श्री राम की प्रभुता को धारण करके जो हमसे बन पड़ेगा मैं भी सहायता करूँगा। समुद्र ने क्या सहायता की वो देखें। बांधी सेतु अति सुदृढ़ बनावा, देखे कृपा निधि के मन भावा। अत्यंत मजबूत सेतु का निर्माण हुआ और देखकर आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रसन्न हो गए। चली सेन कछु बरनि न जाई, गरजहि मरकट भट समुदाय। चली सेना प्रभु श्री राम की प्रस्थान अपने स्थान से किया। जब सेना ने जहाँ उनका निवास था वहाँ से प्रस्थान सेना का हुआ। और जब वहाँ से प्रस्थान किए तो प्रभु समुद्र के पार जा रहे हैं। सेतु तैयार हो चुका है। समुद्र ने अपने अंदर जितने भी जीव थे सबको ये बता दिया कि प्रभु श्री राम नारायण अवतार हैं। उनके दर्शन मात्र से आवागमन के बंधन से जीव मुक्त हो जाता है। इसलिए इससे बढ़िया शुभ अवसर प्रभु श्री राम का दर्शन, जिनके दर्शन के लिए जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नाही। जिनका दर्शन मात्र एक झलक पाने के लिए ऋषि मुनि जन्म भर तपस्या करते हैं, फिर भी उनकी एक झलक नहीं मिलती। वो आनंद कंद मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम आज तुम्हारे आगे से गुजरेंगे और इससे बढ़िया अवसर और कुछ नहीं है। इसलिए सब प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए जल के ऊपर आ जाओ। और जैसे ही प्रभु सेतु बंध ढिग चढ़ी रघुराई, चितव कृपाल सिंधु बहुताई। प्रभु श्री राम जैसे ही सेतु बंध के तट पर चढ़कर सेतु के किनारे खड़े होकर और समुद्र का विस्तार देख रहे हैं प्रभु, और जैसे ही वहां खड़े होकर प्रभु विस्तार देखना शुरू किए, जितने भी जीव हैं समुद्र के अंदर जलचर, जितने जलचर हैं सब प्रभु श्री राम का दर्शन करने के लिए समुद्र के जल के ऊपर आ गए। और प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं।
और कैसे हैं? मकर नक्र नाना झख ब्याला, शतजोजन तन परम विशाला। ऐसे ऐसे जीव हैं समुद्र के अंदर। मकर नक्र, मगरमच्छ, घड़ियाल, मछलियां, सांप, और ऐसे ऐसे हैं जीव। शतयोजन तन, जो एक एक जीव 1200 किलोमीटर, 100 योजन लंबा शरीर है उनका। शतयोजन तन परम विशाला, इतने विशाल विशाल जीव समुद्र के अंदर हैं, सब ऊपर आ गए हैं। और ऐसे एक तिन्हि जे खाही, समुद्र के अंदर ऐसे भी जीव हैं जो 100 योजन लंबे जीवों को भी खा सकते हैं। उनसे भी विशाल हैं समुद्र के अंदर, जो इन 100 योजन लंबे जीवों को भी खा सकते हैं। और एकन के डरते पिडेराही, और जो जीव इन 100 योजन लंबे जीवों को खा सकते हैं, उन जीवों को भी खाने वाले एक जीव हैं जिनके डर से वो भी भयभीत हैं, वो भी डरते हैं। इस प्रकार ये सारे जीव प्रभु ही बिलो कहीं टारही न टारे। प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं समुद्र के जल के ऊपर आकर, और टारे भी नहीं टरते, हटाए भी हट नहीं रहे। एक दूसरा धक्का मुक्की कर रहे, फिर भी हट नहीं रहे अपने स्थान से। चुपचाप समुद्र के जल के ऊपर आकर प्रभु श्री राम का दर्शन कर रहे हैं। प्रभु ही बिलो कहीं टारही न टारे, मन हर्षित सब भय सुखारे। मन प्रसन्न है प्रभु श्री राम का दर्शन करके, सारे जीव सुखी हुए। तिनकी ओट न देखिय बारी, और इस प्रकार जीव समुद्र के जल के ऊपर आ गए हैं कि तिनकी ओट न देखिय बारी, उनकी आड़ के कारण समुद्र का जल थोड़ा भी दिख ही नहीं रहा, पूरा जल ढक गया है उन जीवों के ऊपर आ जाने से। तिनकी ओट न देखिय बारी। वो जीव इस प्रकार प्रभु श्री राम का दर्शन करने में मगन है। और आगे का दृश्य और भी दिलचस्प है, जो हमारे अगले वीडियो में, ये रामायण का रहस्य है कि प्रभु श्री राम की इतनी बड़ी सेना 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़े सेतु से पार कैसे गई समुद्र के। बहुत बड़ा रहस्य था ये। और इसके आगे की कथा हमारे अगले वीडियो में। किंतु प्रभु श्री राम की लीला है। प्रभु श्री राम अगर ना होते तो ये सेना सपने में भी समुद्र पार नहीं कर सकती थी। किंतु सेना बिना श्रम के दौड़ती हुई समुद्र के उस पार पहुंचेगी, लेकिन कैसे, ये हमारे अगले वीडियो में। लेकिन प्रभु को याद रखें, क्योंकि नहीं कलि कर्म न भगति विवेकु, राम नाम अवलंबन एकु। जय श्री राम।